अवाड़ा के इस इंटीग्रेटेड प्लांट के भूमि पूजन समारोह में हम सभी को आशीर्वाद देने यहाँ पर पधारे हमारे मार्गदर्शक आदरणीय सुरेश जी सोनी, जिनके कर्मण्यता के कारण आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। ऐसे अवाड़ा ग्रुप के प्रमुख श्री विनीत मित्तल जी, श्री वेणु जॉर्ज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे नागपुर के कलेक्टर, नागपुर के आईजी, नागपुर ग्रामीण के एसपी, हमारे तमाम अधिकारीगण, मित्तल परिवार के परिवारजन, नागपुर से पधारे हुए गणमान्य नागरिक, मेरे ओएसडी कौस्तुभ और यहाँ पर उपस्थित अवाड़ा परिवार के सभी हमारे परिवारजन, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विनीत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने और हमने चर्चा की, चर्चा में एक सपना सामने आया और कम से कम समय में उसको साकार करने का काम विनीत जी ने यहाँ पर किया है, इसलिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। विनीत जी ये केवल एक उद्योजक नहीं है, तो पिछले 10-15 सालों से जो उनसे मेरा संबंध आया उसमें मैंने ये देखा कि वो एक विचारक भी है, एक प्रकार से नई कल्पनाओं को समझकर उन कल्पनाओं को कार्यान्वित करना, इसमें उनको महारत हासिल है। और ये सारी चीज़ें करते हुए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा है राष्ट्र प्रथम की, उस शिक्षा को वो कभी भूले नहीं। इसलिए उनके नज़रों के सामने हमेशा भारत फर्स्ट इस प्रकार की संकल्पना हमको दिखाई देती है। इसीलिए भारत में पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज़ को लाने का काम हमेशा उन्होंने किया है। आज हम ग्रीन हाइड्रोजन की, ग्रीन अमोनिया की बात करते हैं और इसमें एक बहुत ही फोर्थकमिंग पॉलिसी महाराष्ट्र सरकार ने तैयार की, लेकिन ये पॉलिसी अगर किसी एक व्यक्ति के कारण तैयार हुई तो उस व्यक्ति का नाम विनीत मित्तल है, जिन्होंने लगातार इसका बैकग्राउंड पेपर तैयार किया। इंडस्ट्री की नीड्स क्या है, इसके लिए ये हमारी टीम के साथ बैठे और देश में, दुनिया में जो जो नई चीज़ें चल रही है वो सारी चीज़ों का अवलोकन करते हुए एक बहुत ही फ्यूचर लुकिंग इस प्रकार की ये पॉलिसी तैयार हुई। और आज इस पॉलिसी के तहत बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आ रहा है। और ये जो यहाँ पर प्लांट तैयार हो रहा है, जिसमें मॉड्यूल भी तैयार होगा, इनगॉट, वेफर, ग्लास, सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। मैं ऐसा कहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत पावरफुल कार्यक्रम है, क्योंकि ये जो सारी ऊर्जा आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं, भारत को जो नई ऊर्जा मिलने वाली है, उस ऊर्जा को जो उपकरण लगते हैं वो सारे उपकरण यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। और करीब 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने करने का तय किया है। मुझे इस बात की खुशी है, कई बार हम भूमि पूजन के लिए जाते हैं तो भूमि पूजन के 6 महीने बाद काम शुरू होता है। उन्होंने पूरी मशीनरी मोबिलाइज की, काम की शुरुआत की और फिर भूमि पूजन, काम की शुरुआत की, पूरी तैयार की और भूमि पूजन की हम देख सकते हैं पूरे परिसर में जोरों से काम शुरू हो गया है। और अप्रैल तक वो प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि विनीत जी ये एक फास्टेस्ट इस प्रकार का काम होगा कि
कोई चीज़ चर्चा में आके उसको मान्यता मिलकर उसका भूमि पूजन होकर उसका एक्चुअल प्रोडक्ट बाहर आना, दिस विल बी द फास्टेस्ट प्रोसेस एवर डन इन आवर कंट्री, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हम लोग महाराष्ट्र में भी ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन कर रहे हैं। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने किसानों के लिए स्पेशल पावर कंपनी तैयार की और 12,000 मेगावाट के काम हम लोगों ने सोलर पार्क्स के शुरू किए, जिसमें 1300 मेगावाट विनीत जी भी कर रहे हैं। और ये देश की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर डिस्ट्रीब्यूशन की योजना है, सोलर जनरेशन की योजना है। और इस योजना को जिस समय तैयार किया, मेरी संकल्पना ऐसी थी कि किसानों को हम लोग रात में बिजली देते हैं, आधे दिन सुबह देते हैं, तो किसानों को बहुत तकलीफ उसमें होती है। तो हमने ये सोचा कि बड़े बड़े पार्क्स तो बनेंगे, और उसकी जगह हम लोग जो फीडर्स हमने किसानों को बिजली देने के दिए हैं, उन फीडर्स को ही सोलराइज करें, तो हम किसानों को सोलर बिजली दे पाएंगे। और उसके लिए हमने सरकार की ज़मीनें ढूंढकर निकाली, जहाँ नहीं मिली वहाँ पर किसानों की ज़मीनें किराए से ली। 50,000 रुपया सालाना 1 एकड़ का उनको हम देते हैं। इसके कारण ज़मीनें अवेलेबल हुई, और ये भी देश का फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन था कि केवल 9 महीने में 12,000 मेगावाट का काम हमने महाराष्ट्र में चालू किया। 4,000 मेगावाट का हम और कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा यह है, हम लोगों को जो बिजली मिलती थी वो 8 रुपये में मिलती थी, और किसान को हम 1 रुपया 25 पैसे में देते थे। और बचा हुआ सारा जो पैसा होता था, या तो सरकार की तिजोरी से या उद्योगों के ऊपर उसका भार डालते हुए क्रॉस सब्सिडी से ये पैसा हम देते थे। अब 8 रुपये से सीधी ये बिजली एवरेज 3 रुपये में हमको पड़ रही है, तो 5 रुपया भी हम बचा रहे हैं, किसानों को दिन में बिजली भी हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सस्टेनेबिलिटी जिसकी हम बात करते हैं, उस प्रदूषण को भी हम इसके माध्यम से कम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी होती है, मात्र 2.5 साल में हम लोगों ने करीब करीब 20,000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं, उसका काम शुरू किया है। और इसके साथ साथ मैं इसलिए आंकड़ा बताना चाहता हूं कि हमारी स्थापित क्षमता इतने सालों में महाराष्ट्र में 40,000 मेगावाट है, 40,000 मेगावाट। अभी हमने जो पंप स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स कंसीव किए और जिसका MOU किया है, उन प्रोजेक्ट्स की स्थापित क्षमता 55,000 मेगावाट है। इसका मतलब यह है कि आज़ादी के पहले से लेकर अभी तक हम लोगों ने 40,000 मेगावाट बिजली पैदा की है। और अभी पिछले 1 साल में जो प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए केवल पंप स्टोरेज के, वो 55,000 मेगावाट के हैं, और जो विंड और सोलर के हैं वो 20,000 मेगावाट के हैं। तो हमको जो विकसित भारत तैयार करना है, या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश की और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी महाराष्ट्र की करनी है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऊर्जा है। और उस ऊर्जा की निर्मित का पूरा काम हमने किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बाय 2030 हम लोगों ने 50% बिजली ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत से, रिन्यूएबल से हम लोगों ने उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो महाराष्ट्र में हम लोगों ने तैयारी की है, मेरा विश्वास है कि बाय 2030 महाराष्ट्र विल बी द फर्स्ट स्टेट कि जो 50% अपनी बिजली की खपत ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से करेगा। और ये जो एक लक्ष्य हमने रखा है, इस लक्ष्य को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन में भी हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं, और मेरा विश्वास है कि विनीत जी उसमें भी शायद पहला नंबर आपका ही लगेगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा जो फ्यूचर है वो सारा इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के आधार पर है।
और मुझे खुशी है कि जो चीज़ें हम लोग 100%, 100% इम्पोर्ट करते थे, आयात करते थे, वो सारी चीज़ें आज हमारे देश में तैयार हो रही है और उनमें से बहुतेरी चीज़ें ये नागपुर में तैयार हो रही है। इसलिए केवल महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री इस तौर पर नहीं, तो नागपुर के नागरिक के रूप में भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें दो चीज़ों का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। इसमें 5,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा और ये संकल्पित किया गया है कि इसमें 51% पार्टिसिपेशन ये विमेन वर्क फोर्स का होगा। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत अच्छा फैसला आपने लिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग भूमि पूजन करके भागने वाले लोग नहीं है। आपकी फैक्ट्री तैयार होने तक हमारी सारी टीमें, हमारे सारे अधिकारी यहाँ पर है, MSEDCL के लोग होंगे, ट्रांसको के लोग होंगे, MIDC के लोग होंगे, सारे के सारे आपके साथ मिलकर इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।